सो हेलो एंड वेलकम टू एलएम ट्यूटोरियल्स बच्चों। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम तीनों लॉज ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का। तो समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर कोई दो बॉडी हैं, ठीक है, उनके बीच में कोलिजन हुआ और ये कोलिजन के बाद उनका स्टेट है, तो ये कहता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनका भिड़ने से पहले जो मोमेंटम था वो ही भिड़ने के बाद भी मोमेंटम रहेगा, बेसिकली इक्वल। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ए और ये हमारा है बी, इसका मास है एम ए, इसका मास है एम बी, वैसे ही इसका मास भी एम ए एम बी, एम ए एम बी। मान लो ये कोई एक ए ऑब्जेक्ट है जिसका मास ए है जो यू ए वेलोसिटी से चल रहा है, और ये एम बी है जिसका मास, ये बी ऑब्जेक्ट जिसका मास एम बी है और ये यू बी वेलोसिटी से चल रहा है, और यहाँ पे जो है हमारा यू ए इज ग्रेटर देन यू बी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर तेज चलेगा इससे तो ये इस पर मार देगा आके। तो जब कॉलिजन होगा दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों बॉडीज का ए और बी का, उसके बाद में जब ये भिड़ेंगे तो ये ए वाला जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, विच इज एफ ए बी, मतलब जो फोर्स ए ने बी पे लगाया, और उसी तरीके से बी भी ए पे फोर्स लगाएगा, विच इज एफ बी ए, जो बी ने ए पे फोर्स लगाया, ठीक है। और जैसे इनका कोलिजन होगा तो ये उसी तरफ चलेंगे ना, क्योंकि ऐसे चल रहे थे, फिर इसने मारा तो ऐसे तो चलेंगे आगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, वी ए इसका मान लो भिड़ने के बाद हो गया, और इसका वी बी, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि दोनों का जो मोमेंटम है वो भिड़ने से पहले और भिड़ने के बाद सेम रहेगा, ठीक है, दोनों का मोमेंटम का सम बेसिकली। तो चलो देखते हैं। अब पहले हम ये समझते हैं कि एफ ए बी कितना होगा, एफ ए बी की जो ए ने बी पे फोर्स लगाया वो कितना होगा। तो देखो बेसिकली फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है कि नहीं। तो जो हमारा ए बॉडी है उसका मोमेंटम पहले कितने था, एम ए वी ए, सही, यू ए, सही बात है, और बाद में कितना हुआ, एम ए वी ए। तो ये क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन में टी, विच इज इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी। वो जो हमारा क्या आया, एफ ए बी, ये हमारा क्या आ गया, एफ ए बी। हमने एम ए कॉमन निकाल लिया, वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी, ये हमारा एफ ए बी आ गया। कि जो फोर्स ए ने बी पे लगाया उसी तरीके से जो फोर्स बी ने ए पे लगाया वो भी निकाल देंगे और सेम आएगा एफ बी ए। इसी तरीके से निकाल देंगे, वो आएगा एम बी ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, ये हमें पता है कि नहीं। तो बस ये हमने दोनों फोर्सेस निकाल लिए कि जो ए ने बी पे फोर्स लगाया और जो बी ने ए पे फोर्स लगाया। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे बच्चे, एफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी ए। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो यही कहता है ना कि एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऑपोजिट तो है ही और इक्वल भी होंगे। तो वैसे हम एफ ए बी की वैल्यू रख देंगे, विच इज एम ए ब्रैकेट में वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी इज इक्वल्स टू एम बी ब्रैकेट में वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ आएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल्स टू एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। इधर उधर करेंगे तो ये आ जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, क्या आ जाएगा, एम बी वी बी। तो ध्यान से देखो ये हमारा टोटल मोमेंटम है कि नहीं भिड़ने से पहले का। इसका मोमेंटम भिड़ने से पहले क्या हो गया, ऑब्वियसली एम ए यू ए, और इसका एम बी यू बी। इसका भिड़ने के बाद क्या होगा, एम ए वी ए, इसका भिड़ने के बाद क्या हो जाएगा, एम बी वी बी।
तो ध्यान से देखो, भिड़ने से पहले दोनों मोमेंटम का सम कितना, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, वही आ रहा है एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। और भिड़ने के बाद कितना हुआ, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, और भिड़ने के बाद भी यहाँ पे कितना आ रहा है, एम ए वी ए इक्वल्स टू एम बी वी बी। ठीक है, तो इससे हमारा साफ साफ पता चल रहा है कि जो मोमेंटम भिड़ने से पहले था वही मोमेंटम भिड़ने के बाद भी है। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम था वो इक्वल है आफ्टर मोमेंटम के, है कि नहीं। ये चीजें इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जो कि बुलेट में अगर जो छेद हो गया वगैरह वगैरह बुलेट चलती है तो वो सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं बच्चे। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी नीचे लिंक दिए हुए हैं इंस्टाग्राम फेसबुक के, आपको डीएम करके बात करनी है, डीएम करके भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं आपका जवाब दे दूंगा बच्चे। अगर कोई भी डाउट है बाकी आप कमेंट कर लीजिए, आपको इसके नोट्स जो है नीचे टेलीग्राम का लिंक है उसमें मिल जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, आगे हम थोड़े न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे इस चैप्टर के। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चे। थैंक यू सो मच।